OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मानसिक विकार। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो का यही टॉपिक है। आज हम आपको बताएंगे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, इस बीमारी का लक्षण क्या है, इस बीमारी के कारण क्या हैं और इसे ठीक करने के लिए कौन कौन सी होम्योपैथी की बेहतरीन दवाएं हैं जो इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ और आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं होम्योपैथी से रिलेटेड इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज हम ले आते रहते हैं। दोस्तों, एक ही तरह के काम को बार बार करना या दिमाग में एक ही तरह के विचार का बार बार आना, या आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप हाथ धो रहे हैं तो अपने हाथ को आप बार बार धोते ही रहेंगे क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरा हाथ अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें OCD के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम OCD का लक्षण बताते हैं, उसके बाद हम कारण बताएंगे और फिर हम इसे ठीक करने के लिए होम्योपैथी दवा बताएंगे। दोस्तों, अगर हम OCD के कारणों की बात कर लें तो इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, इसके कारण अननोन है। मेडिकल साइंस में इसके दो ही कारण अभी तक जाने गए हैं, एक तो जेनेटिक और दूसरा ऑटो इम्यून डिसीजेस। अगर आपको पहले कभी सर में चोट लग गई हो और वह पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ हो तो आने वाले समय में आपको OCD हो सकता है। दोस्तों, अगर कोई बीमारी आपके अंदर दब गई है और वह पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है तो आगे चल करके आपको OCD की दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, OCD के दो लक्षण प्रमुख हैं। पहला तो ये किसी काम को बार बार करते ही रहना, और दूसरा कोई विचार आपके दिमाग में बार बार रिपीट होता रहता है। जैसे आप किसी दरवाजे को देख रहे हैं तो उस दरवाजे को आप निहारते ही रहते हैं, बार बार निहारते ही रहते हैं। और जैसे कि ये दवा हमारे पास पड़ी हुई है तो इसको मैं बार बार ऐसे निहारता रहूँगा, फिर रखूँगा ऐसे, इसको हम ऐसे रख देंगे, उसके बाद फिर इसको हम ऐसे उठा लेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको हम रख देंगे, उसके बाद फिर इसको हम उठा करके देखेंगे। यानी किसी भी काम को बार बार रिपीट करना। अगर हम हाथ अपना धो रहे हैं तो बार बार हम हाथ को धोते ही रहेंगे, अगर हम नहा रहे हैं तो बार बार हम नहाते ही रहेंगे। हमारे दिमाग में यह बात बैठी हुई होती है कि अभी तक हमारा शरीर पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है, इसीलिए हम काम को बार बार रिपीट करते रहते हैं, बार बार हम दोहराते रहते हैं। दोस्तों, अगर हमारे मन में कोई विचार बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे मैंने अपनी मोबाइल को, जैसे ये मेरी मोबाइल है और मैंने अपनी मोबाइल को अपने जेब में रख लिया है, लेकिन मुझे चिंता है, मुझे शंका है कहीं मेरी मोबाइल गिर न जाए, तो अपने मोबाइल को मैं बार बार चेक करता रहूँगा। एक बार ऐसे हाथ करके मैं चेक करूँगा, देखूँगा मेरी मोबाइल है तो मुझे अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर मेरे मन में ये बात आएगी कि नहीं कहीं मोबाइल गिर तो नहीं गई, तो फिर मैं उसको चेक करूंगा। उसके बाद फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, फिर कुछ देरी के बाद ही अपनी मोबाइल को हम फिर से चेक करें। यानी कि हमारे जो मन में जो विचार आते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, यही OCD का लक्षण होता है। अगर हम किसी काम को बार बार हम दोहरा रहे हैं, काम को हम बार बार कर रहे हैं, तो ये चीज़ें OCD के अंतर्गत आती हैं। यह एक मानसिक विकार होता है। इस मानसिक विकार को ठीक करने के लिए अब हम आपको कुछ बेहतरीन होम्योपैथी की दवाओं की जानकारी देते हैं। इन दवाओं को अगर आप 1 से 1.5 साल तक लगातार अगर आप लेंगे तो आपकी यह मानसिक विकार, यह मानसिक स्थिति यानी कि OCD की यह दिक्कत आपकी पूरी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, जिन दवाओं के बारे में हम आपको बताएंगे, अगर वो दवाएं आप लगातार एक लंबे समय तक यानी कि 1 से 1.5 साल तक यूज करेंगे तो आपकी OCD की दिक्कत बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि OCD को ठीक करने के लिए होम्योपैथी के अंदर कौन कौन सी बेहतरीन दवाएं होती हैं। दोस्तों, OCD को ठीक करने के लिए सबसे इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम रेस्क्यू रेमेडी 30 है, और रेस्क्यू रेमेडी 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है मेंटल डिसऑर्डर के लिए। अगर आप किसी काम को बार बार करते हैं, आपके मन में कोई ख्याल बार बार आते हैं, यानी आपके मन में विचार बहुत ज़्यादा रन करते रहते हैं, इस स्थिति के लिए रेस्क्यू रेमेडी 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और रेस्क्यू रेमेडी 30 को आपको सिर्फ दिन में एक ही बार लेना है। 2 बूंद सुबह सुबह ब्रश करने के बाद आपको लेना है।
दोस्तों ओसीडी को ठीक करने के लिए जो अगली और इफेक्टिव मेडिसिन है उसका नाम कैनाबिस इंडिका है। और कैनाबिस इंडिका ओसीडी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। जब मरीज बहुत ज़्यादा बोलना चाहे, उसके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो, यानी कि उत्साही बहुत ज़्यादा हो और उसको समय बहुत लंबा मालूम चले। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए बैठा है, उसे 10 मिनट का समय भी 1 घंटे के समान लगता है, तो इस स्थिति में कैनाबिस इंडिका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। और कैनाबिस इंडिका को आपको 30 की पोटेंसी में यूज करना है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात को। और दोस्तों ओसीडी को ठीक करने के लिए जो अगली इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम अर्जेंटम नाइट्रिकम है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो मरीज होता है उसकी याददाश्त शक्ति बहुत ही कमजोर होती है। उसके मन में एक ऐसी व्याकुलता रहेगी कि वह हर किसी काम को बहुत ही तेजी के साथ बहुत ही जल्दी करना चाहता है और काम को रिपीट करना चाहता है। अगर मरीज को ऐसी स्थिति रहती है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 को 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात को सीधा अपने जीभ पर टपकाना होता है। और दोस्तों ओसीडी को ठीक करने के लिए जो अगली और इफेक्टिव मेडिसिन है उसका नाम मेडोराइनम है। और मेडोराइनम 1 mg की पोटेंसी में यूज करना है। इसका जो लक्षण होता है, इसमें मरीज को बहुत जल्दबाजी रहती है, यह अपने दिमाग को एकाग्र नहीं कर पाता है, मरीज को अंधेरे में बहुत ज्यादा डर लगता है। इस स्थिति में आप मेडोराइनम 1 mg की एक खुराक यानी कि 4 बूंद आपको हर तीसरे दिन मरीज को देना है। और दोस्तों ओसीडी के केस में यानी ओसीडी को ठीक करने के लिए जो अगली होम्योपैथिक इफेक्टिव मेडिसिन का नाम है उसका नाम कालीफास है। और आपको कालीफास 12 x की पोटेंसी में यूज करना है। और कालीफास का जो मरीज होता है वह अकेले रहना चाहता है, उसको लोगों से मिलना जुलना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। रात में वह सोते सोते उठकर जल देता है और बहुत ही जल्दी वो चिहुक जाता है। दोस्तों कालीफास मेंटल डिसऑर्डर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। दोस्तों कालीफास को लेने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात को 1 से 1.5 साल तक लेंगे तो आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों ओसीडी को ठीक करने के लिए आपको एक होम्योपैथिक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन भी यूज करना है। और इस कॉम्बिनेशन में 3 दवाएं डली हुई होती हैं। पहली दवा इसमें ब्राह्मी होता है, ब्राह्मी का मदर टिंचर, और दूसरी दवा इसमें अश्वगंधा का मदर टिंचर, और तीसरी दवा इसमें जिंकगो बिलोबा का मदर टिंचर। ये 3 दवाओं को आपको बराबर मात्रा में खाली शीशी में मिला करके रख लेनी है। मदर टिंचर का जो कॉम्बिनेशन है जिसमें ब्राह्मी, अश्वगंधा और जिंकगो बिलोबा नाम की मेडिसिन डली हुई है, उसे आपको 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। दोस्तों आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।